सोचिए, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक वायरल वीडियो और फिर एक बड़े अफसर का सस्पेंशन। ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं? आज की ये कहानी एक ऐसे ही विवाद की है जो पब्लिक ऑफिस की गरिमा और उसके आचरण पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये शब्द हैं उस रात की कहानी के। सोचिए, मंच पर डांस चल रहा है और नीचे नीचे बैठे हैं अफसर, पुलिस वाले, नेता, और वो सब नोट उड़ा रहे हैं। एक सार्वजनिक कार्यक्रम जो बस कुछ ही घंटों में एक बड़े विवाद में तब्दील होने वाला था। तो ये पूरा मामला आखिर है किसके बारे में? इसके सेंटर में है मैनपुर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम तुलसीराम मरकाम, और खबर यह है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक बड़ी प्रशासनिक घटना है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये एसडीएम होता कौन है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो अपने इलाके का एक मिनी कलेक्टर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सब इनकी जिम्मेदारी। तो जाहिर है, जब इतने बड़े पद पर बैठा कोई अफसर सवालों में घिरता है तो बात तो दूर तक जाएगी ही। तो सस्पेंड हुए क्यों? देखिए, आरोप एकदम सीधे हैं। पहला कि उन्होंने एक ऐसे अश्लील कार्यक्रम को परमिशन दी जिसे नहीं देनी चाहिए थी, और दूसरा, जो कि और भी ज्यादा गंभीर है, वो खुद उस प्रोग्राम में गए और पैसे लुटाते हुए भी दिखे। इससे हुआ क्या? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की इमेज पर सवाल उठ गया। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक ओपेरा प्रोग्राम की परमिशन से इस पूरे विवाद की नींव रखी गई। शुरुआत में ना सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उरमाल गांव की एक यूथ कमेटी थी, उन्होंने 6 दिन के ओपेरा के लिए परमिशन मांगी। कारण बताया गया एंटरटेनमेंट, और एसडीएम साहब ने परमिशन दे भी दी। पर किसी को क्या पता था कि ये एंटरटेनमेंट कुछ और ही रंग लेने वाला है। और यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। इस प्रोग्राम का जो प्रमोशन हुआ ना, वो एक सनसनीखेज वीडियो से किया गया। उसमें क्या कहा गया कि ये ओडिशा की सनी लियोनी का शो है। अब ये इशारा साफ था कि मंच पर कोई मामूली फोक डांस तो नहीं होने वाला। और फिर बस कुछ ही दिनों में पूरा खेल पलट गया। 7 जनवरी को प्रोग्राम का अंदाज बदलने लगा। 8 जनवरी तक तो भीड़ बेकाबू होने लगी, और फिर आई 9 जनवरी की रात। वो रात जब खुद परमिशन देने वाले एसडीएम साहब देर रात 3 बजे तक उस शो में बैठे थे। बस अगले ही दिन 10 जनवरी को इसके वीडियोज इंटरनेट पर आग की तरह फैल गए। अब जैसे ही वीडियो वायरल हुए, जाहिर है प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब सवाल यह था कि जिम्मेदार कौन है और एक्शन किस पर होगा? तो देखिए, कार्रवाई हुई कैसे। सबसे पहले तो वीडियो वायरल हुए, फिर एक्शन की शुरुआत हुई छोटे अधिकारियों से। 2 पुलिस वालों को फौरन लाइन अटैच कर दिया गया, मतलब उन्हें फील्ड ड्यूटी से हटा दिया। इसके बाद मामला पहुंचा बड़े अधिकारी यानी एसडीएम तक। उनकी भूमिका की जांच शुरू हुई, और आखिर में उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर उनके सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया। हाँ, पर यहां एक चीज गौर करने वाली है। पुलिस वालों पर एक्शन तो फौरन हो गया, लेकिन एक सीनियर ऑफिसर पर कार्रवाई के लिए पूरी जांच प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सिस्टम में अक्सर एक्शन की स्पीड पद के हिसाब से भी तय होती है। तो इस पूरे मामले से हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक अफसर के सस्पेंशन की नहीं है। ये उन बड़े सवालों की है जो हर सरकारी अधिकारी के कंडक्ट यानी आचरण से जुड़े होते हैं। असल में ये पूरा मामला ना 2 चीजों पर आके रुकता है। पहला, एक पब्लिक पोस्ट पर बैठे इंसान का बर्ताव कैसा होना चाहिए, और दूसरा, जब कोई सरकारी परमिशन दी जाती है तो उसकी अपनी क्या इज्जत होती है। ये घटना सीधे सीधे जनता के भरोसे और पद के सम्मान से जुड़ी हुई है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक अफसर की पर्सनल लाइफ और इसकी पब्लिक ड्यूटी के बीच वो लाइन कहां है? क्या ऑफिस के घंटे खत्म होने के बाद एक अधिकारी कुछ भी करने के लिए आजाद है, भले ही उससे उसके पद की गरिमा को ठेस पहुंचती हो? इस सवाल का जवाब शायद उतना सीधा है